खूंटी में प्याज लदा ट्रक पेड़ से टकराया। 1 घंटे तक फंसा रहा ड्राइवर। 108 पर कॉल के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पिकअप वैन से अस्पताल पहुंचाया गया। खूंटी मुख्य पथ स्थित एम बाजार के सामने बुधवार सुबह करीब 4 बजे प्याज लदा ट्रक CG07 CP7299 अनियंत्रित होकर बरगद के पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक पलामू डाल्टनगंज निवासी रोहित पांडे का दाहिना पैर बुरी तरह घायल होकर डैशबोर्ड में फंस गया। चालक करीब 1 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जेसीबी बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। चालक ने बताया कि झपकी आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को लगातार फोन किया, लेकिन उनके अनुसार न तो कॉल का जवाब मिला और न ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आखिरकार घायल चालक को पिकअप वैन से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने 24 घंटे उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस सेवा पर सवाल उठाते हुए आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। आज सवेरे करीब 4 बजे के आसपास जो है खूंटी टाउन का जो है ऊपर चौड़ी के बीच में जो वन इंडिया मार्ट है, उसके सामने जो आप देख सकते हैं पीपल का एक बड़ा सा बरगद का गाछ है। वहाँ पर एक जो ट्रक है, प्याज लदा हुआ ट्रक है, वो ट्रक आज एक्सीडेंट कर गया है, जिसमें कि ट्रक में ही ड्राइवर था, ड्राइवर फंस गया था। ड्राइवर का दोनों पैर जो है वो ट्रक में फंस चुका था, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया। लोगों के द्वारा जेसीबी बुलाई गई, जेसीबी के द्वारा सहायता से जो घायल ड्राइवर था, ड्राइवर को निकाल लिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये ट्रक जो है प्याज लेकर महाराष्ट्र से धनबाद की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में जो सवेरे करीब 4 बजे ड्राइवर को हल्का झपकी आया। झपकी आने के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुई, जिसमें ड्राइवर जो है दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन था, वाहन में ही फंस गया था। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे से ही जब ये दुर्घटना घटी थी, उस समय से लोगों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो है एम्बुलेंस जो 108 पर एम्बुलेंस को कॉल किया जा रहा था, लेकिन रिंग होने के बावजूद भी है करीब 1 घंटा तक रिंग होने के बाद भी उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। और घायल व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से जो है गाड़ी में फंसा हुआ था और कहरा रहा था। इसे देखते हुए लोगों के द्वारा एक स्थानीय पिकअप वाहन जो होता है, जिसमें माल ढोया जाता है, घायल को उस वाहन में लाद कर जो है सदर अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि उसकी स्थिति जो है वो ख़राब होते जा रही थी। लोगों को शंका थी कि जैसे पैर में चोट आया था, कहीं पैर काटने की नौबत भी ना आ जाए, इसलिए लोगों के द्वारा ही उसे पिकअप वैन में लाद कर जो है सदर अस्पताल ले जाया गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो है अपनी पीठ ठोकती है कि बहुत झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत उन्नत हो चुका है, बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जो महज अस्पताल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, खूंटी मुख्यालय जो चौक है, चौक में ही इस तरह घटना घटती है। और एम्बुलेंस जो है जो 24 घंटा सेवाएँ हैं, वो सेवाएँ कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। लोग उससे हताश हो जाते हैं इस तरह की घटना होने से। तो आप एक सोच सकते हैं कि अगर टाउन से हट कर साइड में कहीं भी इस तरह की घटना घटती है तो जो एम्बुलेंस है वो किस तरह से सेवाएं देगी। स्वास्थ्य सेवा जो है सरकारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है वो अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी पीठ ठोकते नजर आते हैं। एक बार खूंटी में उनका वीडियो बहुत जोर वायरल हुआ था कि जब वो अचानक खूंटी में जो है स्वास्थ्य सेवाओं की जांच करने के लिए पहुंच गए थे। तो इस तरह की जो दिखावा है वो अक्सर होता रहता है, लेकिन जब सच्चाई जब सामने आती है, धरातल पर आती है, तो देखने में कुछ और ही होता है। जैसा कि आज सवेरे ही आप देख सकते हैं 4 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 1 घंटा से जो है यहाँ का स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है एम्बुलेंस को 108 पर कॉल किया गया, लेकिन उस तरफ से रिंग होने के बावजूद किसी तरह का जवाब दिया नहीं जा सका है। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवा में जो बैठे हुए लोग हैं, कस्टमर केयर जो वहाँ बैठे रहते हैं, उन लोगों के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। जबकि 108 एम्बुलेंस में जब फ़ोन आती है तो ये साफ़ होता है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी की जान पर बनी रहती है, तभी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसे कोई टाइम पास के लिए फ़ोन नहीं करता है। और 1 घंटा तक रिंग होने के बाद अगर जवाब नहीं मिले तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है स्वास्थ्य सेवा से विश्वास उठना लाजमी हो जाता है। लोगों का जो विश्वास है वो टूटता है और लोगों में एक बात ये भी सामने आती है कि सिर्फ ये जो स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो दिखावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य सेवा झारखंड में है, उसकी हकीकत जो है वो खोलता है। तो आइए पूरी रिपोर्ट जो है हम देखते हैं कि क्या ये घटना है, किस तरह घटना घटी थी और ये गाड़ी जो है ये प्याज लेकर कहाँ से कहाँ तक जा रही थी। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज 4 बजे के आसपास ट्रक बैलेंस होकर के ड्राइवर को नींद आने के कारण पेड़ से टकरा गया। बहुत बुरी तरह से फंस गए थे एम्बुलेंस के ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर। और उस समय से 108 पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन आई,
वो भी कॉल कर रही है 108 पे, से कोई रिस्पांस नहीं है। 108 एकदम जीरो। सदर में भी डॉक्टर को फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आदमी मर रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, एम्बुलेंस ले जाने वाला कोई नहीं। लोकल आदमी अगर नहीं होते तो शायद बचते नहीं, प्रशासन नहीं होती। और घायल को किस तरह से अस्पताल ले जाया गया? एक पिकअप वैन को रोका गया, पिकअप वैन में उतरा, बोला हम लोग लोड करके ले जाते सर। हम लोग लोड किए, लड़का लोग को चढ़वा के गाड़ी से निकलवाए उसको किस तरह से, जैसे भी मंगा कर सामने खुलवाए, खिंचवाए गाड़ी को, उतरवाए गाड़ी सर, उसको पिकअप वैन से भेजा गया है सदर अस्पताल। अभी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ये जिला मुख्यालय जो है, मेन टाउन बोला जा सकता है, यहाँ पर जब एम्बुलेंस की ऐसी स्थिति है तो अगर कहीं साइड में अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या उम्मीद करेगी? कोई उपाय नहीं। यहाँ पे लोग थे, बच गया। कहीं बाहर में ऐसी परिस्थिति हो जाती तो किसी कीमत तो बचाना पॉसिबल नहीं था, मर जाता, देखने वाला नहीं होता। दुर्भाग्य है ऐसा सरकार कि 108 को कॉल कर रहा जा रहा, 10-20 बार कॉल किया गया लेकिन नहीं उठाया। 10 आदमी ने कॉल किया लेकिन उठाया नहीं। प्रशासन ने खुद कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया लेकिन 160 में कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। भाई साहब हैं जिन्होंने बहुत मदद करवाया, जैकेट लगवा करके बुला करके सुबह कतार मंगाने की कोशिश की लेकिन नहीं आ पाया, दुर्भाग्यपूर्ण। जैसे भी आया पुलिस बुलाई तो काम हुआ।